और धुंधकारी के कल्याण के बारे में उपाय पूछा। तब शूरदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिनं कुरु। इति सूर्यवचा सर्वे धर्मरूप विश्रुतम्। सर्वे ब्रुवन् प्रत्येन कर्तव्यं सुकरं त्वदिम्। सूर्यदेव ने कहा, धुंधकारी की मुक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कीजिए, उससे ही उसकी मुक्ति होगी। तब गोकर्ण जी ने गांव के एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ की। अब धुंधकारी वायु रूप में होने के कारण एक जगह रुक नहीं पा रहा था। पूरे में हवा की तरह घूमता फिरता रहता था। तब 7 बांस गाड़े और उनमें रस्सी लगाई और उससे धुंधकारी को बांधा और उसमें धुंधकारी को बैठाया। और जब पहले दिन की कथा हुई तो एक बांस फट गया, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरा बांस फट गया। जब ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई तो 7 बांस फट गए और धुंधकारी की मुक्ति हो गई। अब धुंधकारी बहुत सुंदर रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने आए। गोकर्ण जी से बोला, भैया आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है भागवत जी की कथा जो प्रेत पीड़ा से भी मुक्त कर देती है और भगवान की प्राप्ति करा देती हैं। अब उसी समय धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के कुछ दूत रथ लेकर आए। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दूतों से बोले कि एक बात बताओ कि यहाँ तो सबने कथा सुनी है, किंतु तुम सबके लिए रथ क्यों नहीं लाए? धुंधकारी के लिए ही क्यों लाए? तो भगवान के दूतों ने कहा कि आपकी बात सही है, पर यहाँ मनन पूर्वक किसने कथा सुनी है? केवल धुंधकारी ने। इसलिए धुंधकारी के लिए ही रथ आया है।
बाकी सबने मनन पूर्वक कथा नहीं सुनी। अब अगली बार कथा का आयोजन कीजिए। यदि अगली बार सब मनन से कथा सुनेंगे तो हम सबके लिए रथ लाएंगे। तो गोकर्ण जी ने फिर भागवत जी का आयोजन किया। तो सबने अब मनन पूर्वक कथा सुनी। इसलिए सबके लिए रथ आया और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान अपने धाम से पधारे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। अब भगवान ने सोचा इनने तो सबका कल्याण किया है, इनके लिए तो मुझे स्वयं रथ लेकर जाना पड़ेगा। तब भगवान स्वयं रथ लेकर आए और सबको अपने साथ ले गए। जैसे पूर्व काल अयोध्यावासी साकेत गए, ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक चले गए, उसी तरह उत्तम नगर वाले भगवान के साथ गोलोक चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय। अब देखिए, अगर हम लोगों को सुनना है कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी ने कैसे भागवत जी का अध्ययन किया, तो हम लोगों को महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आइए सभी महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम् वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेधे गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब महाभारत में दोनों पक्ष के योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए और अंतिम भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, गदा युद्ध। तब भीमसेन जी ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। किंतु गदा युद्ध की मर्यादा है कि गदा का प्रहार कमर के ऊपर किया जाता है, किंतु भीमसेन जी ने कमर के नीचे जंगा पर किया और गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया, बस जांग ही कच्ची रह गई थी जरा। जिस समय जुआ हो रहा था तो दुर्योधन ने कहा, दुशासन मेरी जंगा पर द्रौपदी को बिठाओ। भीमसेन जी बोले, नहीं, तेरी जंगा पर द्रौपदी नहीं, मेरी गदा बैठेगी। इसलिए ये युद्ध होने लगा
और भीमसेन जी ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। अब दाऊ जी तीर्थ यात्रा करके वापस आ गए। तो जब देखा कि भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी, तो भीमसेन जी को मारने के लिए दौड़े। तो दाऊ जी जब दौड़े थे तो भगवान श्री कृष्ण ने चरण पकड़ लिए कि नहीं दाऊ भैया, आप नहीं मारिए भीमसेन को। तब दाऊ जी बोले कि आज इसने गदा युद्ध की मर्यादा को उल्लंघन किया है, आज मैं यहाँ को ना छोड़ू। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया आप यही बात कर रहे हो तो मैं भी बताता हूं। फिर आपके शिष्य दुर्योधन ने क्या किया? क्या लाक्षय गृह में आग लगानी मर्यादा थी? द्रौपदी का अपमान मर्यादा थी? और अभी अभी इसने हमारे मित्र अभिमन्यु को बेरहमी पूर्वक मार दिया, क्या वो मर्यादा थी? बताइए भैया। जब दाऊ जी ने सुना बेरहमी से मार दिया तो सोचा ये दुष्ट इसी लायक है किसकी जंगा टूट जाए। दाऊ जी द्वारिका आ गए, पांडव शिविर में आ गए। अब दुर्योधन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तभी उसका मित्र उसी समय पे आया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बोला कि आज मेरे मित्र को देखकर ऐसा मुझे बड़ी दया आ रही है। एक दिन वो था कि तुम्हारी सेवा में स्वयं भीम चलते थे और आज वही योद्धा जमीन पे पड़ा तड़प रहा है, उसे कुत्ते नोच रहे हैं। इसमें तुम्हारी गलती है दुर्योधन। तुमने उन लोगों को सेनापति बनाया कि जो ऊपर से तो तुम्हारी ओर लड़ रहे हैं पर विजय पांडवों की चाह रहे हैं। अगर आज तुमने मुझे सेनापति बनाया होता ना तो मित्र आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन बोला क्या बात करते हो, अभी बन जाओ। तब दुर्योधन ने अपने जंघा के रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया और उसे सेनापति बना दिया। बताना, जिस ब्राह्मण का तिलक चंदन रोरी से होना चाहिए उस ब्राह्मण का तिलक अधर्मी क्षत्रिय के रक्त से हो रहा है, बुद्धि कब तक पवित्र रहेगी? अब अश्वत्थामा एक दिन बैठा सोच रहा था कि पांडवों को दिन में तो मारा नहीं जा सकता, रात में ही मारना पड़ेगा। उसी समय एक उल्लू कौवे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था कौवे के। तब इसने उल्लू को देख के उल्लू को अपना गुरु बना लिया और शिविर में पहुंचा पांडवों के। वहां पांडव नहीं थे,
क्योंकि पांडव को भगवान अपने साथ ले गए थे। पांडवों की सूनी सैया को देखकर उनके पांचों पुत्र वहां लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने सोचा यही है, सबके सिर काट दिए थे और सिर काटकर दुर्योधन के पास ले आया। बोला मित्र, जो काम तुम पूरे जीवन में नहीं कर पाए वो मैंने एक दिन में कर दिया। मैं आज पांडवों के सिर काट कर लाया हूं। तब दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा एक काम करो, तुम सबसे बड़ा सिर भीम का दो। तब सबसे बड़ा सिर भीम का दिया। अब जैसे ही दुर्योधन ने उस सिर को दबाया तो वह सिर फट गया। दुर्योधन ने सोचा अश्वत्थामा ये पांडवों के सिर हो ही नहीं सकते। जब मैं भीम के सिर पर ब्रह्मास्त्र चलाता था, गदा मारता था, तो उसके सिर से चिंगारी निकलती थी और ऐसी चिंगारी कि मानो आज ही पूरा संसार जल जाए। और ये दबाने में फट गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कपड़े हटाकर देखे तो पांडवों के पुत्रों के सिर थे। तब वह रोने लगा। अश्वत्थामा से बोला जल्दी भागो जल्दी, पांडव अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने उनके पुत्रों को मार दिया। अरे कम से कम उन्हें तो छोड़ देते, स्कूल में एक जल देने वाला तो बचता, तुमने सबको ही मार दिया, जल कौन दे। कम से कम एक नाम तो था, पांडवों के पुत्र हैं, तुमने उन्हें भी मार दिया, जल्दी जाओ भागो इधर से। अश्वत्थामा भाग गया। अब दुर्योधन को ऐसा श्राप था कि जब उसे शोक और हर्ष एक साथ होगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज देखिए, पांडवों का वध सुनकर हर्ष हुआ और पांडवों के पुत्रों का वध सुनकर शोक हुआ, इससे उसकी मृत्यु हो। अब मां द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में गई और वहां जब पुत्रों के सिर कटे हुए देखे तो पछाड़ खाकर गिर गई और विलाप करने लगी कि अरे मेरे पुत्रों का सिर किसने काट दिया, मेरे पुत्रों ने क्या ऐसा काम कर दिया था। विलाप करने लगे। अब इतने में पांडव भगवान के साथ आ गए। मां द्रौपदी से बोले अर्जुन कि पांचाली आप चिंता मत कीजिए, जिसने हमारे पुत्रों का सिर काटा है उसका सिर मैं आज आपके चरणों में लाकर रखूंगा, चिंता मत कीजिए बस। अब अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे।
अब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन जी घबराए, भगवान की शरण ली, बोले कि प्रभु आप ही को समाधान निकालिए। तो भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र के प्रतिकार से तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो ऐसी आग निकली, मानो ऐसी आग निकली कि आज ही पूरा संसार जल जाए, इतनी भयंकर आग निकली। अब भगवान ने कहा तुम दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लो, क्योंकि गुरु द्रोण जो थे ना, जिनसे पांडवों ने शिक्षा ली थी, वो जानते थे कि इस दुष्ट अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं। तो यदि मैं लौटाना नहीं सिखाऊंगा तो चलाएगा भी नहीं। अब अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध लिया और भगवान से बोले चलो इसे पांचाली के पास ले चलते हैं। तब भगवान ने अर्जुन जी से कहा अर्जुन जी इसे मार दो, क्योंकि मंतम प्रमंत मुनिमंतम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवित् मत्त प्रमत्त उन्मत्त सोते हुए सहीन। ना स्त्री को नहीं मारना चाहिए, पर इसने तो हमारे सोते हुए बालकों को मार दिया। अर्जुन जी बोले अब तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब इसे पांचाली के पास ले जाऊंगा। अर्जुन जी पांचाली के पास ले गए। अब जब उनके सामने इसे डाला तो उन्हें दया आ गई और बोली मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरा गुरुः। द्रौपदी जी बोली कि अरे छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये गुरु के समान है। जिन गुरु द्रोण से तुमने विद्याएं सीखी है ना, उन्हीं गुरु द्रोण के पुत्र के रूप में आए हैं, छोड़ दो इन्हें। क्योंकि आत्मा वे पुत्र उत्पन्ना इति वेदानुशासनम। बोली कि अरे मेरी रक्षा के लिए तो 5 हैं, किंतु इसकी माँ का तो बस यह एक ही सहारा है, छोड़ दो इन्हें। क्योंकि अगर ये मर गया तो ब्राह्मणी की हत्या मुझे लग गई तो कहीं वह हत्या मुझे मेरे पतियों से वंचित ना कर दे।
और मैं अपने पतियों से वंचित होना नहीं चाहती, छोड़ दो इसे। तब द्रौपदी जी की बात का सबने आदर किया, किंतु भीम जी ने कहा अर्जुन सुनो, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। अर्जुन जी धर्म संकट में पड़ गए कि युधिष्ठिर जी छोड़ने के लिए कह रहे हैं और भीम जी बोल रहे हैं मार दो, क्या करूं। तब उन्होंने भगवान से कहा आप ही समाधान कीजिए। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई वदाहरणा मये वो भयमाम्नातम् परिपय्यानुशासनम्। भगवान ने कहा अर्जुन, नीच से नीच ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, किंतु जो आतताई है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जी तो भगवान के भक्त हैं, गीता पढ़ते हैं, वे भगवान के भाव को समझ गए कि ब्राह्मण का वध ही सब कुछ नहीं होता, उनका अपमान भी वध होता है। तब अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल दी और मुंडन करके दाढ़ी नोच के बाहर रख के मार कर निकाल दी और अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करके हस्तिनापुर आ गए। अब भगवान पांडवों को राज्य कर व्यवस्थित करके द्वारिका जाने के लिए तैयारी हुई। कितने में अश्वत्थामा ने 5 बाण पांडवों को मारने के लिए छोड़ दी और एक ब्रह्मास्त्र उत्तराजी के गर्भ में जाकर लगा। उत्तराजी व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर भगवान की शरण में आए और बोले पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तराजी बोले हे देवताओं के देवता, आप मेरी अरज सुनिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मैं भले नष्ट हो जाऊं किंतु मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? उत्तराजी बोली कि प्रभु मैं क्या बताऊं, अगर गर्भ नष्ट हो जाएगा तो कल लोग ये कहेंगे कि जिस कुल की रक्षा स्वयं भगवान करते थे उस कुल का तो कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं बचा। उत्तराजी के इस भाव पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अंगूठे जितना रूप धारण किया और उत्तराजी के गर्भ में प्रवेश करके उत्तराजी के गर्भ की रक्षा की। उत्तराजी के गर्भ में प्रवेश करने के कारण भगवान का नाम उत्तरायण हुआ। बोलिए उत्तरायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कुंती बुआ से कहा
बुआ, यहाँ सबने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा है, बस आपने ही नहीं मांगा। आप कुछ मांग लीजिए। कुंती बुआ बोली, प्रभु मैं क्या मांगू? जब मेरे पास विपत्ति होती है तो आप हमारे पास रहते हैं, और जब हमारे पास से संपत्ति का राज्य चला जाता है तो आप भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है प्रभु।